जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके दिसंबर 2024 यानी कि फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो बार बार रिपीट होते ही हैं। ठीक है, सेशन किस वे से करेंगे? सेशन उस वे से करेंगे कि आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ऑप्शन दिखाए जाएंगे, मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद ऑप्शन को रीड करूंगा, देन आंसर। आप अपने आप आंसर देना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करें, गैस करें, देन वीडियो को प्ले कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है, वहां से आप एक्सप्लेनेशन के साथ अपना कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। The first question is, which of the following sees each host country as unique and sees real difference in these countries to the domestic one? Ethnocentric, regio, polycentric और geocentric? Answer is polycentric. Next, इसका explanation आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली polycentric वो होता है जो स्ट्रेटजी एक डोमेस्टिक कंट्री के द्वारा फॉलो की जाती है, वही स्ट्रेटजी सेम सभी कंट्रियों के द्वारा फॉलो की जाती है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है अभी ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है अभी वो जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या होता है, सेम स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है सभी के द्वारा, बट डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये है कि पॉलीसेंट्रिक के अंदर जो होस्ट कंट्री है, होम कंट्री है, जो लोकल कंट्री है, जो होम कंट्री आप बोल सकते हैं, वो कंट्री जो फॉलो करता है वही स्ट्रेटजी सभी के द्वारा फॉलो की जाती है। वेयर एज इन द जियोसेंट्रिक सेम स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है सभी नेशंस के द्वारा, बट नॉट रिलेटेड टू द डोमेस्टिक कंट्री। जो एक डोमेस्टिक कंट्री की है उससे छोड़ के किसी और कंट्री की जो स्ट्रेटजी है वो सभी के द्वारा फॉलो की जाती है। ठीक है, सो आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन एन वर्ल्ड एंड डिजाइन स्ट्रेटजी अराउंड दिस? इथनोसेंट्रिक, रीजियो, पोली और जियोसेंट्रिक। मींस रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक क्या होता है, रीजन वाइज एक स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है, जैसे सार्क नेशंस, यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस हैं वो अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो कर लें इस वे में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के आप गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ द लोकेशंस इक्वली बेस्ड ऑन देयर स्किल्स रादर देन देयर होम कंट्री? इथनोसेंट्रिक, रीजियो, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक? आंसर इज जियोसेंट्रिक। इसका एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको अभी दिया था, ऑपोजिट टू इथनोसेंट्रिक, आप गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। देखो, मेंटेन अ बैलेंस इन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। ठीक है, एक के साथ, ये किसके साथ आ सकता है? ए सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। जियोसेंट्रिक में क्या होता है, मेंटेन ए बैलेंस इन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। अभी सेकंड क्या, सेल्डम डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज। ठीक है, so ethnocentric and follow a host market policy means polycentric. polycentric means सभी अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग अगेन। इसके अंदर एडवर्स बीओपी, बीओपी यदि एडवर्स है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस को कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल कब किया जाता है? जब एडवर्स बीओपी होती है। जब एडवर्स बीओपी होती है उस केस में इंपोर्ट कंट्रोल। इंपोर्ट कंट्रोल, यदि आपकी जो बीओपी है वो एडवर्स है, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको इंपोर्ट कंट्रोल करना होगा। मींस यू हैव टू डिक्रीज द इंपोर्ट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट। या तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अदरवाइज आपको इंपोर्ट को कंट्रोल करना होगा। मींस सी के साथ वन इसमें है और इसमें है। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन डोमेस्टिक फर्म्स किसके साथ आती हैं? एक्सचेंज कंट्रोल के साथ। एक्सचेंज कंट्रोल के साथ क्या आता है? डोमेस्टिक फर्म। यहाँ पे ए के साथ 2, सी के साथ 1। आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। मींस मास कंजप्शन प्रोडक्ट है तो उसके टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 बी के साथ। देन इंडस्ट्रियल लोकेशन,
इंडस्ट्रियल लोकेशन है तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल आपको रिक्वायर्ड है। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। देखो, मिटिगेशन ऑफ नेशनल हजार्ड्स, मिटिगेशन ऑफ नेशनल हजार्ड्स, ये कैसे मिटिगेट कर सकते हो आप, किसके द्वारा मिटिगेट आप इसको कर सकते हो? बी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी पॉलिसी, बी के साथ डायरेक्ट। ए कहाँ पे बी के साथ है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन दो में है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके साथ आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होते हैं बीओपी, वो क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मींस सी के साथ 2, यहीं से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। फिर भी पढ़ लो, फिजिकल जो फेडरलिज्म होता है, फिजिकल फेडरलिज्म जो होता है वो किसके साथ होगा? फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि फिजिकल है, फिजिकल डायरेक्ट गैस आप यहां से कर सकते हैं। अगेन इन्फ्लेशन जो होता है वो रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which among the following is not a correct statement with regard to corporate of departmental undertakings and public undertakings? ठीक है, ऑप्शन को रीड करें। एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट एट लीस्ट 3 मीटिंग इन अ ईयर। वन और मोर वुमेन डायरेक्टर रिकमेंडेड फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज। The maximum number of permissible directors cannot exceed 15 in public limited company। ठीक है, इसमें क्या बोला? कौन सी following is not the correct statement, कौन सी correct statement नहीं है? देखो, पहली जो correct statement डेफिनेटली every company must appoint an individual or a firm auditor, ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे सेकंड जो है, यहाँ पे 3 नहीं 4 मीटिंग होते हैं। ठीक है, बाकी सभी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, आप ये गो थ्रू हो सकते हैं। एटलीस्ट 4 मीटिंग इन अ ईयर यहाँ पे होती है, और 2 बोर्ड मीटिंग बिटवीन शुड नॉट एक्सीड 4 मंथ्स। 2 जो बोर्ड मीटिंग होती हैं उनके बीच में 4 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम होता है उसके अंदर कौन सा फॉर्म नहीं होता है? देखो, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म भी होता है, स्टेट फॉर्म या स्टेट कमीशन बोल सकते हैं, नेशनल कमीशन। लोकल फॉर्म इज द राइट आंसर, ये नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, आप एक्सप्लेनेशन इसमें देख सकते हैं, अभी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट, Which one is not the main objective of fiscal policy of India? Fiscal policy of India, ठीक है। सो कौन सा इसमें फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, किसका है ये आपको पता होगा, आंसर देखते ही पता चल रहा है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी का। किसका? ये मॉनेटरी पॉलिसी का। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, ये डेफिनेटली है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी फिजिकल पॉलिसी का। टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी फिजिकल पॉलिसी का ही एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखो, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड पर्सनल कैपेबिलिटी, ये तीनों हैं। ए भी है, बी भी है, डी भी है, बट सी इज नॉट द element of internal environment because money and capital market is related to the external environment, is related to the external environment। ठीक, next, which one of the following is not the a benefit of privatization? privatization का benefit क्या नहीं है इसमें से? encourage entrepreneurship डेफिनेटली होता है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, देखते हैं इसको। बेटर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, ये भी होता है। फ्रीडम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जो पब्लिक जो कंपनी होती हैं उनके अंदर गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली देखने को मिलती है। बट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो बेनिफिट है वो किसके अंदर नहीं आता है? प्राइवेटाइजेशन के अंदर नहीं आता है, कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा अगेन एलिमेंट नहीं है? देखो,
मिशन ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, कस्टमर्स शेयर होल्डर्स वैल्यू ये भी होते हैं इंटरनल के, बट कस्टमर्स इज रिलेटेड to external environment but comes in micro. Again, micro and macro, there are two types of environment. It comes under micro environment but comes in external environment, comes under external, again comes in micro, not in macro. ठीक, VSAT technology is first followed for one online trading by online trading, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन OTC, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग इसको बोल्ट भी बोलते हैं, बॉम्बे ऑनलाइन एंड ट्रेडिंग, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो आप इसको यहीं से पढ़ सकते हैं, क्या NSE के अंदर आता है, ठीक है, बॉम्बे नहीं है सॉरी, सो ये किसके अंदर आता है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है, ठीक है। बोल्ट की आप फुल फॉर्म बताएंगे, ये डेफिनेटली आपसे पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, बोल्ट की और OTCEI इनकी जो फुल फॉर्म है, बोल्ट इज नॉट रिलेटेड टू दिस, बट ये क्या है, OTCEI और बोल्ट की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। और VSAT जो टेक्नोलॉजी है इसकी भी फुल फॉर्म ये याद जरूर कर लेना, ठीक है। VSAT वेरी स्मॉल एपेचर टर्मिनल, देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट एडवांटेज ऑफ SEZ, SEZ का एडवांटेज क्या नहीं है, ठीक है, ये बताएं। SEZ की फुल फॉर्म अगेन पूछी जाती है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इकोनॉमिक जोन है S से बताएं क्या होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हिंटरलैंड, डाइवर्जन स्टॉक अल्टरेशन ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ फ्रॉम लैंड, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ द अबो, आंसर इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, इसको आप गो थ्रू हो सकते हैं, SEZ यहीं पे आपको मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, ठीक है, कहीं ढूंढने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अभी। अगेन, WTO प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, कौन सा WTO प्रोसीजर को फॉलो करता है, which of the following is WTO procedure to promote globalization? Promotion of free trade, reduction of budgetary subsidies, reduction in shipping costs, promotion of foreign portfolio investment. Answer is option number A, promotion of free trade among the member nations, ठीक, यहाँ पे आप go through हो सकते हैं full explanation में। Next, a consumer can file a complaint under the Consumer Protection Act 1986 on any of the following ground except, कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर कंप्लेंट को फाइल नहीं कर सकता, इनमें से कौन सा है वो, सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स डेफिनेटली कर सकता है, प्रोविजन ऑफ डिफेक्टिव सर्विस ये भी है, चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये भी है, बट चार्जिंग वेरी हाई प्राइस इज नॉट कम अंडर दिस, ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इनमें से आपको मैच करनी, ये फॉर्म जो है ये डेफिनेटली आपसे पूछे ही जाते हैं, ये वन और टू क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं, ये तो मिस हो ही नहीं सकता, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर सकते हैं, ये सभी के सभी फॉर्म, ठीक है। सो IND-AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो आता है वो किसके अंदर आता है, AS 16, A रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। ए किसके, ए से कनेक्ट किया 4, देन 38 मीन्स आप इसको तो रट लें, डेफिनेटली पूछा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल एसेट, इसको आप बिल्कुल कैसे भी रट लें इसको। IND-AS 17 जो लीजिंग का है ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 12 किसके अंदर आ गया, फिर लास्ट में जो बच गया इनकम टैक्स। सो ऑप्शन नंबर B इज 2 इज द राइट आंसर। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI इज नॉट इंटेंडेड टू, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था वो इसमें किससे रिलेटेड नहीं है, इज नॉट इंटेंडेड टू ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, स्ट्रेंथनिंग लॉजिकल एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन ये भी था,
इम्प्रूव कोस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ये भी था, रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस ये भी था, बट ट्रेड को प्रोटेक्शन नहीं करना चाह रहे थे बल्कि ट्रेड को एक्सप्लोर करने के लिए इसको लेके आए थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं, इसको ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी इसको बोलते हैं, वन रोड वन बेल्ट वन रोड स्ट्रेटजी को। नेक्स्ट, द कंपनीज हैविंग बिजनेस इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल, ग्लोबल या डोमेस्टिक? जो ग्लोबल लेवल पे बोल दिया कि बहुत लार्ज पैमाने पे जो फैला हुआ उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल लेवल। ठीक है, सो नेक्स्ट, indicate the most popular route of privatization adopted by the government of India in recent decades. Management employee boycott, spontaneous privatization, cross holding, strategic sale. So answer is strategic sale. ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट बेस पे। मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक monopolies which generally suffer with severe problem like lack of accountability, low productivity, poor financial performance and overemployment. Second, there is a need now to induce more private sector investment and participation in provision of social overheads as it may encourage better risk sharing, accountability, monitoring and management of infrastructure sector. So answer इसमें क्या, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? देखो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, बट ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड इज स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजन। फेमा प्रोविजन के लिए आरबीआई जो अथॉरिटी है वो क्या है? टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है या नहीं है? ये बताओ, ये सही है गलत है? नेक्स्ट, बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की जो आरबीआई है, फॉरेन फेमा का जो ये अथॉरिटी एंड कस्टोडियन इसके पास अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन जो इसके पास अथॉरिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉय रिक्विजिट एक्सपर्टीज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है और दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आप गो थ्रू हो सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, सो दोस्तों आज के सेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। आपने यदि कभी एग्जाम दिया हो तो आपने जरूर फेस किया होगा, नहीं दिया तो आपने जहाँ से भी स्टडी किया होगा PYQs में इनको फेस किया होगा, फिर भी नहीं किया तो ये मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। नेक्स्ट सेशन में अगेन 40 में मैक्सिमम यूनिट जो यूनिट नंबर 1 है कंप्लीट में कवर कर दूंगा आपकी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते ही इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो यदि सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। पेपर 1 यूजीसी नेट और कॉमर्स पेपर 2 की प्रिपरेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने दोनों की अलग अलग बनाई हुई है, विद फुल PYQs की सेपरेट सेशन लिए हुए हैं और कंसेप्चुअल बेस पे फुल यूनिट की मैराथन भी यहाँ पे मैंने कंडक्ट करवाई हुई है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।